हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल अपर्णा जीएस क्लासेज में। तो फ्रेंड्स, बिहार जीके की श्रृंखला में हम लोग आगे देखते हैं। कुछ हमने बिहार आधुनिक इतिहास से संबंधित कंटेंट यहाँ पे करते हैं। इसकी जो गदर पार्टी है, गदर पार्टी की स्थापना किसने किया था? लाला हरदयाल ने गदर पार्टी की स्थापना किया था। कब किया था गदर पार्टी की स्थापना? इन्होंने 1913 ईस्वी में किया था। गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में किया गया था और यह एक प्रकार का क्रांतिकारी संगठन था। आगे चलते हैं फ्रेंड्स। इंडिया हाउस। तो फ्रेंड्स, आप हमारा नेचर जानते हैं, ज़्यादा एक तो फालतू की बकवास नहीं करते और दूसरा आपका टाइम ज़्यादा से ज़्यादा बचाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रेंड्स, चैनल पर नए हैं तो तुरंत सब्सक्राइब कर लें। चलिए आगे देखते हैं। इंडिया हाउस, इसकी स्थापना 1905 में की गई थी। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। इंडिया हाउस की स्थापना लंदन में श्याम जी कृष्ण वर्मा ने किया था। आगे देखेंगे। स्टुगार्ड सम्मेलन। स्टुगार्ड सम्मेलन की बात करते हैं तो यह सम्मेलन 1907 में हुआ था। इस सम्मेलन में विभिन्न राष्ट्रों को बुलाया जाता था और इस सम्मेलन में भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीकाजी कामा ने तिरंगा झंडा लहराया था। ये पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट बनता है कि किस सम्मेलन में जो भारतीय स्वतंत्रता की जननी मैडम भीका कामा जी ने किस सम्मेलन में तिरंगा झंडा लहराया था? तो स्टुगार्ड सम्मेलन में इन्होंने तिरंगा लहराया था। हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन, इसकी स्थापना सचिंद्र नाथ सान्याल ने किया था। मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है, सचिंद्र नाथ सान्याल। इसकी स्थापना सन 1924 में की गई थी। किसके द्वारा? सचिंद्र नाथ सान्याल के द्वारा। इसी संगठन के सदस्यों ने काकोरी षड्यंत्र केस को अंजाम दिया था। अब आते हैं काकोरी षड्यंत्र के बारे में। तो इसमें जो ट्रेन थी, ट्रेन का नाम था 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का नाम क्या था? 8 डाउन ट्रेन। ट्रेन का सफ़र जो था कहाँ से कहाँ तक था? तो सहारनपुर से लखनऊ जा रही थी ट्रेन, उसे बीच में काकोरी नामक स्थान पर रोक दिया गया। इसका उद्देश्य क्या था? उद्देश्य था खजाने को लूटना। और फांसी किसको किसको हुई थी? तो इसी आरोप में अशफाक उल्ला खां, रोशन लाल, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल को फांसी की सजा हुई थी, इसके तहत, काकोरी षड्यंत्र के तहत। आगे देखेंगे। HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका गठन भगत सिंह ने 1928 में किया था। भगत सिंह ने 1926 में नौजवान सभा का गठन भी किया था। तो दोनों याद रखेंगे, 1926 में नौजवान सभा का गठन और 1928 में इन्होंने किसका गठन किया था? HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन का। इसी संगठन के सदस्यों द्वारा लाहौर के केंद्रीय असेंबली में बम फेंक दिया गया था। आगे देखेंगे। अनुशीलन समिति। तो अनुशीलन समिति देखेंगे, इसकी स्थापना प्रेमनाथ ढींगरा ने किया था। किसने किया था? प्रेमनाथ ढींगरा ने। 1908 में मुजफ्फरपुर के जज किंग, यहाँ पे देखेंगे किंग सपोर्ट नहीं, किंग सपोर्ट नहीं होगा, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है, तो इसको हम थोड़ा सा इरेज कर देते हैं। तो यहाँ पे हम लिख देते हैं किंग्स फोर्ड। क्या नाम था? किंग्स फोर्ड। किंग्स फोर्ड की गाड़ी पर बम फेंकने वाले प्रफुल्ल चाकी तथा खुदीराम बोस इसी समिति के सदस्य थे। तो किंग्स फोर्ड पर बम किसने फेंका था? प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस ने। प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था अंग्रेज के हाथ न आने के कारण। इन्होंने ये सोचा कि मैं अंग्रेज के हाथ आने से अच्छा है मैं खुद को आत्महत्या कर लेता हूँ, तो प्रफुल्ल चाकी ने आत्महत्या कर लिया था और अंग्रेजों ने खुदीराम बोस को फांसी पर चढ़ा दिया था और यह सबसे कम उम्र में फांसी पर चढ़ने वाले व्यक्ति थे। देखेंगे व्यायाम मंडल। आगे की बात करते हैं। व्यायाम मंडल, तो इसकी स्थापना 1897 में हुई थी, चापेकर बंधुओं के द्वारा किया गया था। बात करते हैं मित्र मेला की। तो मित्र मेला में इसकी स्थापना हुई थी 1901 ईस्वी में हुई थी। इसकी स्थापना वीडी सावरकर ने, विनायक दामोदर सावरकर ने इसकी स्थापना किया था। यही मित्र मेला आगे चलकर अभिनव भारत के नाम से जाना गया। 1911 का दिल्ली दरबार देखेंगे। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे 1911 के दिल्ली दरबार में। जब दिल्ली दरबार किसके उपलक्ष्य में लगा था? जब ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। 1911 में 3 घोषणाएं की गई थी। इसी दिल्ली दरबार में 1911 में 3 प्रकार की घोषणाएं की गई थी। पहली घोषणा, बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। बंगाल विभाजन में जो हिंदू मुस्लिम अलग हुए थे, हिंदू मुस्लिमों में फूट डाला गया था, इन सभी को शामिल करके बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था। तो हिंदू मुस्लिम एक हो गए थे यहाँ पे। दूसरा देखेंगे, बंगाल से बिहार को अलग कर दिया गया था।
और तीसरा देखेंगे भारत की राजधानी कोलकाता से दिल्ली बनाई जाएगी। तो यह भी 1911 के दिल्ली दरबार में निर्णय लिया गया था। और जो उपरोक्त तीनों घोषणाओं को 1 जनवरी 1912 से लागू किया गया था। तो देखेंगे 1912 में बंगाल से बिहार अलग हुआ था, 1936 में बिहार से उड़ीसा अलग हुआ था और सन 2000 में बिहार से झारखंड अलग हो गया था। बिहार में देखेंगे यूरोपीय कंपनियों का आगमन। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लग रही होगी। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। पटना में डचों ने 1632 ईस्वी में अपना व्यापारिक केंद्र स्थापित किया था। कब? 1632 ईस्वी में। ये बीपीएससी के द्वारा माना गया, बीपीएससी आयोग के द्वारा माना गया आंसर है। ठीक है। अगर आप इग्नू को नोट्स देखेंगे, इग्नू का नोट्स देखेंगे तो उसमें आपको ये 1638 ईस्वी मिलेगा। तो 1638, अगर 1632 नहीं रहता है तो आप 1638 लगा सकते हैं, जो कि इग्नू के नोट्स में 1638 आपको मिलेगा। बीपीएससी ने 1632 ईस्वी को राइट माना है। वर्तमान में पटना कॉलेज और कलेक्ट्रेट जो है वो बच्चों ने डचों की अफीम की कोठी हुआ करती थी। आगे देखेंगे 1760 ईस्वी में मीर जाफर के स्थान पर मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। कब? 1760 ईस्वी में मीर जाफर को हटा करके मीर कासिम को बंगाल का नवाब बनाया गया। आगे देखते हैं। और इसमें अगर देखें फिर 1963 में, कब की बात करें? 1963 में अगर देखें तो जाफर के स्थान पर फिर से मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर कासिम के स्थान पर फिर से मीर जाफर को बंगाल का नवाब बना दिया गया। कब? 1963 में। जैसे इस समय अदला बदली हुआ था वैसे 1963 में एक दूसरे की जगह पर बंगाल का नवाब बना दिया गया इन्हें। अब देखते हैं अंग्रेज के बारे में। तो अंग्रेजों ने कौन कौन सा कारनामा किया? प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 ईस्वी में स्थापित किया अंग्रेजों ने। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में किया गया। प्रथम अंग्रेज मजिस्ट्रेट जो था वो चार्ल्स फ्रांसिस ग्रैंड 1865 ईस्वी में बना। अंग्रेज यात्री कौन कौन थे? जॉन मार्शल, पीटर मुंडी, जो बिहार के अंग्रेज यात्री थे, बिहार में यात्रा करने आए थे, जॉन मार्शल और पीटर मुंडी। तो ध्यान रखेंगे प्रथम फैक्ट्री आलमगंज पटना में 1620 में स्थापित किया अंग्रेजों ने। पटना में गोलघर का निर्माण 1786 ईस्वी में। उम्मीद करते हैं यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं इंपॉर्टेंट कुछ फैक्ट के बारे में। 1763 ईस्वी में मीर कासिम को हटाकर मीर जाफर को पुनः बंगाल का नवाब बनाया गया। अब कुछ विद्रोह देख लेते हैं। जैसे श्वेत विद्रोह, क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था। किसके काल में? क्लाइव के काल में मुंगेर और इलाहाबाद के सैनिकों ने विद्रोह किया था, जिसे श्वेत विद्रोह कहा जाता है। वहाबी आंदोलन, इसके प्रवर्तक अब्दुल वहाब थे। भारत में इसे सैयद अहमद बरेलवी ने लोकप्रिय बनाया। पटना इस आंदोलन का महत्वपूर्ण केंद्र बना था। लोटा विद्रोह की बात करते हैं। लोटा विद्रोह ब्रिटिश राज्य के दौरान बिहार के मुजफ्फरपुर जिले में स्थित कैदियों को पीतल का लोटा दिया जाता था, परंतु 1856 में इसके स्थान पर मिट्टी के बर्तन दिए गए, जिससे लोटा विद्रोह क्या हुआ? भड़क गया। तो आगे कुछ बात कर लेते हैं, जैसे बक्सर के युद्ध की। तो बक्सर का युद्ध अगर देखें हम लोग तो इसमें कौन कौन सी सेना संयुक्त रूप से इकट्ठा हुई थी, संयुक्त रूप से लड़ी थी बक्सर का युद्ध? तो यहाँ से देखेंगे जो बक्सर का युद्ध हुआ था वो कब हुआ था दोस्तों? 1764 ईस्वी में। तो इसमें जो मीर कासिम है, मीर कासिम मीर कासिम अवध का नवाब कौन था? सुजाउद्दौला, अवध का नवाब सुजाउद्दौला तथा मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय। कौन थे? शाह आलम द्वितीय। इन तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर के किससे लड़ाई किया था? तो यहाँ पे देखेंगे बक्सर के युद्ध में मेजर हेक्टर मुनरो से। किससे किया था? हेक्टर मुनरो से इन्होंने तीनों की संयुक्त सेना ने मिलकर हेक्टर मुनरो से बक्सर के युद्ध में लड़ाई किया था, जिसमें क्या हुआ था? हेक्टर मुनरो से ये तीनों संयुक्त सेना पराजित हो गए थे। ये क्या हो गए थे? पराजित हो गए थे हेक्टर मुनरो से। अंग्रेज को जो सेनापति था हेक्टर मुनरो, उससे पराजित हो गए थे। किसकी किसकी सेना लड़ी थी बक्सर के युद्ध में? तो यहाँ पे देखेंगे मीर कासिम की सेना लड़ी थी, अवध का नवाब जो सुजाउद्दौला था उसकी भी सेना थी, और शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था। इन तीनों की संयुक्त सेना ने क्या किया? हेक्टर मुनरो से
बक्सर के युद्ध में लड़ाई के इनको क्या हुआ, पराजय हासिल हुई, तीनों की संयुक्त सेना को पराजय मिली, हेक्टर मुनरो इसमें जीत गया था। तो आगे हुई थी इलाहाबाद की संधि कब हुई थी, इलाहाबाद की संधि, तो इसमें देखेंगे इलाहाबाद की संधि जो हुई थी 1765 ईस्वी में अगस्त में हुआ था। इसके तहत अगर देखें तो शाह आलम द्वितीय को 26 लाख रुपए वार्षिक भुगतान के बदले ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी प्राप्त हो गई थी। तो इतना काफ़ी है, इतना ध्यान रखेंगे। आगे बात करते हैं नील विद्रोह कब हुआ था। तो नील विद्रोह की बात करें तो यह हुआ था 1859-60 ईस्वी में। नील विद्रोह कब हुआ था, 1859-60 ईस्वी में नील विद्रोह हुआ था। कोल विद्रोह की बात करें तो कोल विद्रोह कब हुआ था, कोल विद्रोह तो यह हुआ था आपका 1831 से 32 ईस्वी के बीच में यह हुआ था कोल विद्रोह। कोल विद्रोह कैसे विद्रोह थी, तो आइए थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं। कोल विद्रोह मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पिछली बार पूछा भी गया था। कोल विद्रोह यह बिहार का पहला सुसंगठित और व्यापक जनजातीय विद्रोह था, व्यापक जनजातीय विद्रोह था। ठीक, अब यहाँ से ही अगर हम दूसरी वीडियो में पूरे जो जनजातीय विद्रोह हैं उन सब की संपूर्ण वीडियो को शॉर्ट नोट्स आपको प्रोवाइड करवाएंगे। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।